जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक बेसिक ट्रिक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि ये हमारा माउस का जो पॉइंटर दिया है, इस माउस की पॉइंटर को हम कैसे इसकी साइज को बड़ा करेंगे, इसके लेयर को हम कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको सर्च पे आना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है माउस सेटिंग। जैसे ही माउस सेटिंग यहाँ पे ओपन करेंगे, सर्च करने के बाद माउस सेटिंग पे आएंगे, तो यहाँ से माउस सेटिंग पे आने के बाद एक ऑप्शन हमको मिलेगा एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज। इसी पे जस्ट क्लिक करने के बाद हम इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ हम इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसका कई सारा लेयर भी हम बनाना चाहते हैं, जैसे कि अभी प्रेजेंट में कई लेयर दिख रहा है, हम ये चाहते हैं कि इसका कई सारा लेयर बन जाए। तो ई ऑप्शन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आएंगे या यहीं पे हम कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे। कंट्रोल पैनल में आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा माउस, जो कि अभी प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है। इसको हम यहाँ से लार्ज आइकन पे क्लिक कर लेंगे। अब यहीं पे एक माउस का ऑप्शन हमको दिखाई देगा, माउस, इसी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे माउस पॉइंटर ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ से हम इसको इनेबल कर देंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे कई सारा लेयर इसका बना लेगा। ठीक है, यहाँ से अप्लाई करेंगे और फिर ओके करेंगे, तो ऐसा कई सारा लेयर ऐसे बन करके आप, ठीक है। पुनः इस लेयर को हम छोटा करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च पे आएंगे। सर्च पे आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे माउस सेटिंग। यहाँ पे माउस सेटिंग पे आ जाएंगे और एडजस्ट माउस कर्सर साइज पे आ जाएंगे और यहाँ से इसकी साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम छोटा भी कर सकते हैं। प्लस इसकी और भी इंटरफेस को हमको चेंज करना है, पॉइंटर को कलर को चेंज करना है, तो यहाँ से हम पॉइंटर की कलर को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, अलग अलग कलर में यहाँ पे आएगा। देखिए, इतना अलग अलग कलर यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कलर लेना है तो ये कलर भी हम ले सकते हैं। मतलब जिस कलर को हम यहाँ पे लेंगे वही कलर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए, हम यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं, जो भी कलर हम देना चाहते हैं। अब ऐसे इंटरफेस में आएगा। पुनः इसकी कई सारा लेयर, इसको हम बंद करना चाहते हैं, इसकी कंट्रोल पैनल पे चले जाइए। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा माउस, इसी पे जस्ट क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शन पे आना है, इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे तो ये हट जाए। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी जो है लेयर को हम हटा भी सकते हैं। दूसरी चीज, इसको हम बोलते हैं, ये जो नीचे वाली जो पट्टी दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टास्क बार। क्या बोलते हैं, टास्क बार बोलते हैं। इसको अगर हमको राइट में लेके जाना हो, लेफ्ट में लेके जाना हो या टॉप में लेके जाना हो, तो हम इसको कैसे लेके जाएंगे। इसके लिए आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा। अगर ये लॉक द टास्क बार का ऑप्शन इनेबल है तब तो ये टास्क बार सेटिंग से आपको जाना है और टास्क बार सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे जो बॉटम दिया है, बॉटम को हटा करके यहाँ पे हम लेफ्ट ले लेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। ये हमारा टास्क बार है। यहाँ पे राइट ले लेंगे तो राइट में आ जाएगा। इसमें हम टॉप ले लेंगे तो टॉप में आ जाएगा। मतलब जिस साइड हम डायरेक्शन इसमें घुमाना चाहते हैं, बस केवल डायरेक्शन हमको चेंज करना है, उसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, टास्क बार होता है। अगर ये ट्रिक नहीं लगा है, अगर ये ट्रिक्स नहीं लगा हुआ है, ट्रिक्स को हम हटा देते हैं, तो क्या करेंगे कि माउस का लेफ्ट बटन यहीं पे दबाएंगे और इसी को राइट साइड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, या यहाँ पे हम कर्सर लेके गए, यहाँ से मैंने टॉप में ऐसे खींच दिया, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको हम टॉप में भी लेके जा सकते हैं। ये खाली जगहों पे पॉइंटर लेके जाएंगे और ऐसे ही माउस को बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। बस जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये लोकेशन अपना क्या कर देगा, इसे चेंज कर देगा। हो जाएगा ना, लेकिन कब, तो जब यहाँ पे अगर ये सिंपल लॉक वाला ना लगा रहे तब हम आसानी तरीके से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। दूसरी चीज कि हम अपनी कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर सेटिंग कैसे लगाते हैं। जैसे अपनी कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर सेटिंग हमको लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए माउस से हम राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज ऑप्शन पे आ जाएंगे। पर्सनलाइज ऑप्शन पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन, इसी पे जस्ट क्लिक करना। क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। पेज को थोड़ा ऊपर करेंगे, यहीं पे स्क्रीन सेवर सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इसी पे जस्ट क्लिक करना और क्लिक करते ही यहाँ पे जो नन दिया हुआ है, इस नन को हटा करके यहाँ पे मैंने ले लिया बबल्स। कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। ये सब हमारे कंप्यूटर में स्क्रीन सेवर सेटिंग होता है। ठीक है, और भी चेंजेस करना है तो बबल्स को हटा करके
यहाँ पे हम चाहेंगे तो मिस्टीफाई ले सकते हैं, कुछ ऐसे इंटरफेस में आएगा। ये सब स्क्रीन सेवर सेटिंग है, ठीक है। ये तब दिखेगा जब हमारा सिस्टम लॉक होगा, ठीक है। अगर हम कुछ नाम भी लिखना चाहते हैं तो मिस्टीफाई को हटा करके इसमें हम ले लेंगे 3D टेक्स्ट, और यहाँ पे सेटिंग पे आकर के और यहाँ पे कुछ नाम भी हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे गायत्री, ओके करेंगे, ऐसे इंटरफेस में मूव करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्क्रीन सेवर सेटिंग होती है। इसकी मूवमेंट को चेंज करना है तो सेटिंग पे आइए और यहाँ से टंबल को हटा करके आप स्पिन ले लीजिए। अब इसका रोटेट कैसे करेगा देखिए, अभी कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में हम इसको मूव करा सकते हैं। और भी सेटिंग में ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे अगला दिया है बबल, तो कुछ ऐसे ही मूव करेगा, देखिए कैसे मूव करेगा। सबका अलग अलग डायरेक्शन हम ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला जो सेटिंग में ऑप्शन दिया है, जैसे कि ये फॉन्ट हमको अच्छा नहीं लग रहा है, फॉन्ट को हमको चेंज करना है, तो चूज फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम दूसरा फॉन्ट यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया, ओके करेंगे तब इस फॉन्ट में हमको दिखेगा, देखिए कैसे हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब चलिए बस यहाँ से टाइमिंग हम देंगे, यहाँ से इनेबल कर देंगे। अब अप्लाई अप्लाई ओके करेंगे तो 1 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा तो ऐसे मूव करते हुए दिखाई देने लगेगा, जैसे ही हमारा सिस्टम लॉक होगा तब। अगला ऑप्शन है कि जैसे कि ये वॉलपेपर हमको चेंज करना हो, तो वॉलपेपर हम कंप्यूटर की वॉलपेपर को हम कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए माउस से राइट बटन दबाएंगे, माउस से राइट बटन दबाएंगे, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। पर्सनलाइज ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से बहुत सारा वॉलपेपर दिया हुआ है, कोई सा भी वॉलपेपर हम लिख सकते, बस यही बने, ठीक है। इस वॉलपेपर को हम चेंज कर प्रोजेक्टर इसमें, ठीक है ना। अगला जो ऑप्शन है, माउस से हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पर्सनलाइज ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब जैसे कि मान के चलिए कि अपनी कंप्यूटर से कोई वॉलपेपर हमको लगाना है, तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ये सीधे कंप्यूटर में लेके जाएगा, यहाँ से हम कोई सा भी वॉलपेपर हम लगा सकते हैं, कुछ ऐसा इंटरफेस में आएगा, ठीक है ना। या हमको नेट से डाउनलोड करके लगाना हो तो सबसे पहले हम क्रोम पे आ जाएंगे, यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ जाएंगे और यहाँ पे जैसे कि मान के चलिए मैंने सर्च किया सीनरी वॉलपेपर, ऐसे बहुत सारा वॉलपेपर आ जाएगा। सीनरी वॉलपेपर मैंने सर्च कर लिया और यहाँ से जब बहुत सारा वॉलपेपर हमको दिख जाएगा तो यहाँ से हम बहुत सारा वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। जैसे कि यही वाला वॉलपेपर हमको लगाना है, पहले तो हम इस पे माउस का राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे। सेव इमेज एज पे क्लिक करेंगे और इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि डेस्कटॉप का मैं लोकेशन मैंने ले लिया। अब किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो कुछ नाम देकर के मैंने इस डेटा को सेव कर लिया। सेव करने के बाद इसको हम यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। इसके बाद से माउस का राइट बटन दबाएंगे, पर्सनलाइज ऑप्शन पे आ जाएंगे। पर्सनलाइज ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लोकेशन डेस्कटॉप पे, और यहीं पे ये वॉलपेपर मैंने सेव करके रखा है, जैसे कि ये रहा। इसी को मैं यहाँ से इंसर्ट करा, यहाँ से सेंटर को हटा करके यहाँ पे फिल ले लेंगे, कुछ ऐसे रखें, हो जाएगा। ऐसे मैंने किया है। सबसे पहले क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद कोई सा भी एक वॉलपेपर, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया विंडोज वॉलपेपर, विंडोज वॉलपेपर मैंने ले लिया यहाँ से। ऐसे बहुत सारा वॉलपेपर मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने यही वाला ले लिया। राइट क्लिक करेंगे, पहले किसी भी वॉलपेपर को अगर हमको डाउनलोड करना है उस वॉलपेपर पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहीं पे एक ऑप्शन हमको मिलेगा सेव इमेज एज। देखिए इसी में एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव इमेज एज, इसी पे जस्ट क्लिक करना और जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वॉलपेपर डाउनलोड करने के लिए कहेगा। तो ये वॉलपेपर हम कहाँ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने डेस्कटॉप का ही लोकेशन ले लिया कि डेस्कटॉप पे वॉलपेपर हम सेव करना चाहते हैं और किस नाम से, तो कोई नाम हम यहाँ पे दे देते हैं। मैंने नाम से सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ से यही वॉलपेपर है ना, माउस से राइट बटन दबाएंगे, यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड का भी प्रयोग कर सकते हैं, हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद से जैसे कि मान के चलिए हम ये कैसे जांच करेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये अगर आपको पता करना हो
कि अपने सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम चले जाते हैं कंट्रोल पैनल पे। कहाँ पे आते हैं, कंट्रोल पैनल पे। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलता है प्रोग्राम एंड फीचर्स, इसी पे जस्ट क्लिक करना होता है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बता देगा कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रहा है, हो जाएगा प्रैक्टिकल, वो तो बाद में बताएंगे अभी नहीं। ठीक है, अगर ये जांच करना हो कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो सबसे पहले कंट्रोल पैनल में चले जाएंगे और यहाँ से प्रोग्राम एंड फीचर्स में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। अगर डिलीट करना है तो सिलेक्ट करेंगे और यहीं पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन है, यहाँ से क्लिक करेंगे। जैसे कि मान के चलिए हमको यही हटाना है, राइट क्लिक करेंगे, अनइंस्टॉल करेंगे। ठीक है, वैसे करिएगा मत आप लोग, बस मैंने बताया। ठीक है, और दूसरी चीज हमको ये पता करना हो सिस्टम में कि कितने जीबी का रैम है या कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप जिस लैपटॉप को आप यूज कर रहे हैं उस लैपटॉप में कितने जीबी का रैम है या कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 7 है कि विंडोज 10 है कि विंडोज 11 है। तो इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हमको इस पीसी पे आना होता है और यहीं पे राइट क्लिक करते हैं तो एक प्रॉपर्टीज ऑप्शन खुल जाता है। इसी प्रॉपर्टीज ऑप्शन से ये बता देता है कि आपके सिस्टम में कितने जीबी का रैम है, तो 4 जीबी का रैम। कौन सा विंडोज है, तो विंडोज 10 है, विंडोज 10 प्रो यहाँ पे इंस्टॉल है। हम आसानी तरीके से जांच कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद से जैसे कि मान के चलिए कि हमें विंडो प्लस एल दबाते हैं तो ये लॉक स्क्रीन की जो वॉलपेपर है इसको हम कैसे चेंज करेंगे। इस वॉलपेपर को भी हमको चेंज करना हो तो पहले तो हम सिस्टम को हम यहाँ से GIT पासवर्ड डाल करके ऑन करेंगे। अब माउस से हम राइट बटन दबाएंगे और यहाँ से पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आ जाए। जैसे ही पर्सनलाइज ऑप्शन पे आएंगे तो हमको तो लॉक स्क्रीन की वॉलपेपर चेंज करना है ना, तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉक स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम कोई सा भी वॉलपेपर, जैसे कि मैंने ये वाला वॉलपेपर ले लिया, यही वॉलपेपर लग जाएगा। लेकिन कब दिखाएगा, तो जब विंडो प्लस एल दबा के सिस्टम लॉक करेंगे तब। ठीक है, इस तरीके से वॉलपेपर को भी हम चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन बता रहे हैं, जैसे कि अपने सिस्टम में हम फोल्डर कैसे बनाते हैं। फोल्डर कैसे बनाते हैं, तो फोल्डर अगर आप कीबोर्ड से बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करना होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, एक बार सिस्टम को हम रिफ्रेश कर देते हैं और जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन प्रेस करेंगे एक फोल्डर बनकर के आ जाएगा। ठीक है, इस फोल्डर पे अपना नाम लिखना चाहते हैं तो ये फोल्डर हाईलाइटेड है, ये है। हम यहाँ से नाम को चेंज भी कर सकते हैं, नाम को मैंने चेंज। ठीक है, अब इस फोल्डर में डाटा कैसे रखेंगे, तो जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारा इमेज भी दिया है, जैसे एक प्रकार का ये PDF है, ये फाइल है और ये भी PDF है, ये इमेज है, वो भी इमेज है। इस इमेज को हम वहां पे रखना चाहते हैं फोल्डर में, तो कैसे रखेंगे। तो देखिए जब भी इमेज को फोल्डर में आपको रखना हो तो इसके लिए दो तरीका है, या तो आप कट पेस्ट करिए या तो आप कॉपी पेस्ट करिए। तो कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये इमेज यहाँ पर भी हमको दिखेगी, अगर कट पेस्ट करेंगे तो ये इमेज हमको यहाँ पे नहीं दिखेगी। यहाँ से कट होकर के इस फोल्डर में आकर के रख कैसे, तो दो तरीका है, आप माउस से राइट बटन दबाइए और यहाँ से आप इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद यहाँ फोल्डर ओपन करेंगे और इसी फोल्डर में ला करके हम यहाँ से पेस्ट करेंगे। एक लोकेशन से मैंने हटाया, इस फोल्डर में ला करके मैंने डेटा को रखा। ठीक है, और दूसरा ये तरीका है कि यहाँ से हम क्लिक करेंगे माउस का लेफ्ट बटन दबा करके और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आएंगे, तब भी इसमें आप फोल्डर में डेटा अपना रख सकते। एक बार रिफ्रेश करेंगे, इसमें भी हम डेटा आसानी तरीके से रख सकते हैं। दो डेटा, ये भी कट पेस्ट का ऑप्शन होता है। अगर हम कॉपी करेंगे तो कॉपी में ये फायदा है कि ये इमेज यहाँ पर भी दिखेगा। जैसे कि मैंने इमेज को सिलेक्शन किया और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया और यहाँ फोल्डर मैंने ओपन कर लिया और इसी में ला करके राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट करेंगे, तो ये इमेज से फायदा ये होगा यहाँ पर भी दिखेगा और यहाँ पर भी दिखेगा। ठीक है, दोनों जगह दिखेगा। आप देखिए जैसे कि इस इमेज को यहाँ पर मैंने यहाँ से ला करके इसमें रख दिया
तो ये इमेज हमारा इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है। रीजन इसलिए क्योंकि ये मैंने जो है कट पेस्ट नहीं किया, मैंने कॉपी किया। कॉपी का मतलब सेम चीज को मैंने यहाँ से कॉपी करके और दूसरे लोकेशन पे भी लाके मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये हमारा कॉपी पेस्ट होता है। जैसे ये एप्पल का फिगर दिया हुआ, इस फिगर पे मैंने राइट क्लिक किया माउस से और यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे इस फोल्डर को मैंने ओपन कर लिया और यहीं पे राइट क्लिक करके मैंने यहाँ से पेस्ट कर लिया। और दूसरा क्या तरीका है, दूसरा ये तरीका है कि आप जो है जैसे कि यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से ला करके मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके रख दी, तो भी इमेज इसमें आ जाता है। यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ से ला करके मैंने रख दी, हो जाएगा। फिर यहाँ से बाहर निकालना है तो इसको थोड़ा सा और नीचे करेंगे, यहाँ से इसको हम बाहर भी ला करके रख सकते हैं, यहाँ से हम बाहर भी ला करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये हमारे माउस के प्रयोग होते हैं, माउस के माध्यम से ही हो पाएगा। अगला दिया है, जैसे कि मान के चलिए कि हमको बिना नाम से फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अभी नहीं समझ में आ रहा है, आज पहला दिन का क्लास है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। बस आज के लिए आप यही करिएगा, अभी लैब में कुछ प्रैक्टिकल आप नहीं कर पाएंगे तो केवल टाइपिंग मास्टर आप करिएगा। अभी बता दे रहे हैं टाइपिंग कैसे करना है, वैसे भी चीजें मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप लैब में सीखना चाहेंगे तो सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक नाम से अगर हमको 2 फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान के चलिए यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन मैंने दबाया, एक फोल्डर यहाँ पे आ गया कन्वर्ट होके और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया राम। ये राम के नाम से मैंने फोल्डर बना लिया, ठीक है ना। अब दूसरा भी चाहते हैं कि राम के नाम से दोबारा फोल्डर बनाए तो पुनः कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन हम प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मली राम लिखेंगे तो ये हमारा फोल्डर एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने राम के नाम से फोल्डर बना रखा है। अब हम चाहते हैं कि राम के ही नाम से फोल्डर दोबारा बनाए, तो इसके लिए क्या करिएगा, इसी पे माउस का आपको राइट बटन दबाना। क्या करना है, राइट बटन दबाना और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीट वाला, पहले इस नाम को डिलीट कर दीजिएगा और डिलीट करने के बाद पुनः माउस से हम राइट बटन दबाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट इन रिपोर्ट कंट्रोल कैरेक्टर, इसी ऑप्शन पे चले जाना। इस ऑप्शन पे आने के बाद कोई भी एक ऑप्शन को हम यहाँ से सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम राम लिखेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे। वहां बैठे थे क्या? ठीक है, राम के नाम से 2 फोल्डर मैंने बना दिए। कैसे मैंने बताया है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन बटन दबाएंगे और यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ मिल रहा है न्यू फोल्डर, इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके इस नाम को हम डिलीट कर देंगे। जब ये पूरा मतलब खाली हो जाएगा तो पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबाना है और इंसर्ट इन कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को हम सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे राम। देखिए बन गया, हो जाएगा ना। लेकिन अब मान के चलिए कि एक साथ हमको मल्टीपल फोल्डर वगैरह बनाना हो, एक साथ कई सारा फोल्डर अगर हमको क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। तो पहले तो हम इस नाम को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, इस फोल्डर को हम डिलीट कर देते हैं, या चलिए एक और पहले ऑप्शन बता देते हैं। जैसे कि अभी तो रहा नाम का फोल्डर, एक ही नाम से 2 फोल्डर मैंने आपको बनाना बताया। अब ऐसे में क्वेश्चन बनती है कि सर बिना नाम का फोल्डर बनाना तो कैसे बनेगा, उसमें कोई नाम ही ना देना, बिना नाम का फोल्डर बनाना हो तो क्या करेंगे, इसके लिए पुनः माउस से राइट बटन दबाएंगे और रीनेम वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ से देखिए रीनेम वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, जैसे ही रीनेम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड होकर के आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से बैक स्पेस से चाहे इसी पर राइट क्लिक करके और यहाँ से हम इस नाम को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और डिलीट करने के बाद पुनः इसी पे माउस का हम राइट बटन दबाएंगे, इंसर्ट इन कोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को हम सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ साइड में क्लिक कर लेंगे बिना नाम का। नहीं समझ में आया आप लोगों को, समझ में आ रहा है? चलिए एक बार और बता दे रहे हैं। देखिए जैसे कि जब भी बिना नाम का फोल्डर बनाना हो तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन बटन हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे न्यू फोल्डर लेकर के आ गया ना। अब हम ये चाहते हैं कि इस फोल्डर का कोई नाम ही ना दिया जाए,
तो वैसे भी अगर हम इसको डिलीट कर देंगे और कहीं साइड में क्लिक करना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कि बिना नाम का बन जाएगा, पुनः नाम आके जुड़ जाएगा। तो एक ही तरीका है, पहले आप माउस से राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पे आ जाइए। रीनेम ऑप्शन पे आने के बाद इस लिखे हुए नाम को राइट क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट करिए। जब ये लिखा हुआ नाम डिलीट हो जाए तो पुनः इसी ऑप्शन पे माउस का आप राइट बटन दबाइएगा और इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर में किसी भी एक वैल्यू को आपको सिलेक्शन कर लेना। अब यहाँ साइड में क्लिक करेंगे तो बिना नाम का फोल्डर हो जाएगा। अब चलिए अब बताते हैं इसके बाद से, जैसे कि मान के चलिए अभी तो ये रहा सिंगल सिंगल फोल्डर क्रिएट करना, अगर हमको एक साथ मल्टीपल फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि एक साथ हमको बहुत सारा फोल्डर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए फोल्डर और फाइल में अंतर होता है। फाइल हर एक सॉफ्टवेयर का फाइल अलग अलग हो सकता है। जैसे MS वर्ड है तो MS वर्ड का अलग फाइल हो सकता है, MS एक्सेल है तो MS एक्सेल का अलग फाइल हो सकता है, MS पावर पॉइंट है तो MS पावर पॉइंट का अलग फाइल हो सकता है। लेकिन जो फोल्डर होता है वो फोल्डर बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि एक फोल्डर में हम बहुत सारे फाइलों को ला करके स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एक फाइल में बहुत सारे फाइल को स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये जो एक्स का जो सिंबल बना है ये एक्सेल की फाइल है, ये एक्सेल की फाइल है। और ये बी बना है ये आपका बेसिक है, ये डब्ल्यू बना है तो ये आपका MS वर्ड का पेज है आपका। तो सारे पेज का अलग अलग क्या होता है, एक मतलब फाइल होता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये भी आपका एक फाइल है, ये फाइल है। और ये जो होता है ये आपका क्या होता है, फोल्डर होता है। ये क्या होता है, फोल्डर होता है। तो जैसे कि मान के चलिए आपको एक साथ अगर आपको मल्टीपल फोल्डर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कि क्लास में जितने लोग बैठे हैं इन सभी लोगों के नाम से हमको एक एक फोल्डर बनाना है। ठीक है, 2 3 5 लोग, ये 4 6 लोग ये बैठे हैं, एक हम 7 लोगों के नाम से फोल्डर बनाएंगे। तो अब जल्दी से बनाना, अब ये नहीं कि कंट्रोल शिफ्ट एन दबाएंगे तो टाइम लगेगा ना, लेकिन 7 फोल्डर हमको डायरेक्टली तैयार करना है। इसके लिए क्या करिएगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च पे आना, कहाँ पे आना है, सर्च पे आना है। और यहाँ पे हम सर्च करेंगे नोटपैड। क्या सर्च करेंगे, नोटपैड, और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये नोटपैड का पेज हमारे सामने खुल गया ना। यहाँ पे सबसे पहले आपको MD लिखना है, स्पेस दे देना, MD लिखना है और स्पेस दे देना। MD किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, MD का मतलब होता है मैन डायरेक्टरी। और यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे जिनके नाम से कि हमको फोल्डर बनाना है। तो जैसे कि मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप कर दिया, एक नाम मात्र एक ही बार लिखिएगा, 2 बार होगा तो फोल्डर मात्र एक ही बार बनेगा। स्पेस दे करके ऐसे बहुत सारा नाम हम यहाँ पे टाइप करते जाएंगे। देखिए इतना नाम हो गया ना। अब इसी नाम से हमको फोल्डर बनाना है। जितना भी नाम आपको लिखना है, बहुत सारे फ्रेंडों का नाम आप मेंशन कर दीजिए, घर के लोगों का नाम मेंशन कर दीजिए, जिनको जिनको आप जानते होंगे पूरा नाम लिख दीजिए। लेकिन ये ध्यान है कि स्टार्टिंग में आपको MD लिखना है और स्पेस दे दे करके उस पूरे मतलब लोगों का नाम आप मेंशन करते जाइए, लिखते जाइए। लिखने के बाद इस जब डेटा को आप लिख लीजिएगा, इसके बाद से कंट्रोल+S बटन दबाना है, कंट्रोल+S बटन दबाना है डेटा को सेव करने के लिए। तो हम सेव कहाँ करना चाहते हैं, तो मैंने लोकेशन ले लिया डेस्कटॉप। कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं। किस नाम से, तो यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे आपको सेव करना होगा फुल स्टॉप, और यहाँ पे लिखना होगा BAT के नाम से सेव करना है। और कहाँ पे, तो लोकेशन मैंने ले लिया डेस्कटॉप पे और यहाँ से मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे .BAT के नाम से एक ऑप्शन बना हुआ दिख रहा है ना, इसी पे माउस का लेफ्ट बटन बस 2 बार दबा देंगे। देखिए फोल्डर बन गया, समझ में आया, हो जाएगा। बस MD स्टार्टिंग में ये रहे कि हम जब नोटपैड ओपन करेंगे तो सबसे पहले हमको MD लिखना। MD लिखने के बाद जितने लोगों का नाम हमको लिखना है स्पेस दे दे करके उतने लोगों का नाम हम मेंशन करते जाएंगे। और जब हम उस डेटा को सेव करेंगे तो .BAT से सेव करेंगे।
उसका एक आइकन बन करके आएगा, उसी आइकन पे क्लिक करेंगे तो पूरा नाम हमारे सामने आ जाएगा, पूरे नाम से फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, और डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ऐसे पूरे डेटा को हम सिलेक्शन करेंगे एक एक करके। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कंप्यूटर में हम डेटा से डिलीट करते हैं, तो अगर नॉर्मल तरीके से हम डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में जाकर हाइड हो जाता है। अब हम ये चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो शिफ्ट के साथ डिलीट बटन आपको मेंशन करना है, वो प्रेस करना होता है। कीबोर्ड में शिफ्ट बटन दबा लेंगे और डिलीट बटन दबाएंगे। तो ये पूछिएगा कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया यस, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक, अब अगला ऑप्शन इतना ही रहने दें, इतना ही रहने दें। अभी बहुत सारा प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे तो आपको नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकल, इतना पहले कर लीजिए, उसके बाद से भी बहुत सारा बताएंगे। ठीक है, पहले इतना करिए।